नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूं निधि वर्मा और पेश है आज की सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आज एक अहम फैसला सामने आया है जिसने देश भर में नई बहस को जन्म दे दिया है। इस फैसले का असर न सिर्फ कानूनी जगत में बल्कि आम जनता के जीवन पर भी पड़ेगा। आगे जानेंगे इस निर्णय के मायने, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं और क्या हो सकते हैं इसके दूरगामी परिणाम। बीते दिन बुधवार को सरकार ने दलील दी थी कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ अल्लाह के प्रति समर्पण है, परलोक के लिए। अन्य धर्मों के विपरीत वक्फ ईश्वर के प्रति दान है। हालांकि इस पर कोर्ट ने कहा कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हिंदू धर्म में भी मोक्ष है। दान अन्य धर्मों की भी एक मौलिक अवधारणा है। इसी तरह पीठ के दूसरे जज जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने ईसाई धर्म में इसी प्रकार के प्रावधान का उल्लेख किया और कहा, हम सभी स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सुनवाई के तीसरे दिन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ हो गया उसे पाना आसान नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, वक्फ बनाना और वक्फ को दान देना दोनों अलग हैं। यही कारण है कि मुसलमानों के लिए 5 साल की प्रैक्टिस की जरूरत रखी गई है ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए न किया जाए।